मार्कंडेय और महादेव। जब मृत्यु को भी हराया गया। बहुत बहुत समय पहले एक महान ऋषि थे, ऋषि मृकंड। वे बहुत ज्ञानी और तपस्वी थे, पर उनके जीवन में एक कमी थी, उनके कोई संतान नहीं थी। उन्होंने वर्षों तक कठोर तप किया और अंततः भगवान शिव उनके सामने प्रकट हुए। शिवजी ने प्रसन्न होकर कहा, मृकंड ऋषि, तुम्हारी तपस्या से मैं प्रसन्न हूं, वर मांगो। ऋषि बोले, भगवान, मैं संतान चाहता हूं। शिव बोले, तुम्हें दो विकल्प देता हूं, एक सामान्य पुत्र जो दीर्घायु होगा, एक तेजस्वी अत्यंत बुद्धिमान पुत्र, लेकिन उसकी आयु केवल 16 वर्ष होगी। अब तुम स्वयं चुनो। ऋषि मृकंड ने कहा, मुझे वह पुत्र चाहिए जो महान हो, भले ही उसकी उम्र छोटी हो। भगवान शिव मुस्कुराए और आशीर्वाद दिया। तथास्तु। कुछ समय बाद ऋषि मृकंड और उनकी पत्नी को एक सुंदर और दिव्य तेज से भरा बालक प्राप्त हुआ। उन्होंने उसका नाम रखा मार्कंडेय। मार्कंडेय जन्म से ही विशेष था। वह बहुत जल्दी बोलने लगा, मंत्र सीखने लगा और उसे वेदों का ज्ञान हो गया। केवल 10 वर्ष की उम्र में वह उतना जानता था जितना बड़े बड़े ऋषि भी नहीं जानते थे। वह बहुत विनम्र, शांत और भक्ति में लीन रहता था। उसकी सबसे प्रिय आराधना थी भगवान शिव। पर एक रहस्य था, मार्कंडेय की उम्र केवल 16 वर्ष थी। यह बात उसके माता पिता जानते थे, लेकिन उन्होंने कभी उसे नहीं बताया। जैसे जैसे मार्कंडेय की उम्र बढ़ रही थी, माता पिता का दिल भरता जा रहा था। हर जन्मदिन उनके लिए एक उत्सव नहीं, एक चिंता बनता जा रहा था। आखिरकार जब वह 15 वर्ष का हो गया तो माता पिता बहुत उदास रहने लगे। मार्कंडेय ने एक दिन पूछा, मां, पिताजी इतने चिंतित क्यों रहते हैं? आखिरकार उन्होंने उसे सच्चाई बताई। बेटा, तुम्हें भगवान शिव का आशीर्वाद मिला है, पर तुम्हारी आयु केवल 16 वर्षों की है। मार्कंडेय यह सुनकर घबराए नहीं। उसने कहा, अगर मेरी भक्ति सच्ची है तो भगवान शिव मेरी रक्षा अवश्य करेंगे। वह और भी गहराई से भगवान शिव की पूजा करने लगा। उसने प्रण लिया कि वह हर दिन महामृत्युंजय मंत्र का जप करेगा। त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्योर्मुक्षीय मामृतात्। यह मंत्र मृत्यु पर विजय पाने वाला मंत्र है। मार्कंडेय का 16वां जन्मदिन आ गया। उस दिन सुबह वह जल्दी उठकर नदी में स्नान कराया, फिर एकांत में शिवलिंग के पास बैठ गया और मंत्र जप करने लगा। उसका मन एकदम शांत था, आंखें बंद थीं, शरीर स्थिर था, लेकिन मन भगवान शिव में डूबा हुआ। उसी समय यमराज, मृत्यु के देवता, अपने विशाल काले भैंसे पर सवार होकर प्रकट हुए। उनके हाथ में काल का फंदा था। यमराज बोले, मार्कंडेय, तुम्हारा समय पूरा हो चुका है, चलो मेरे साथ। पर मार्कंडेय ने आंखें नहीं खोली। वह शिवलिंग से लिपट गया और मंत्र जपता रहा। महाराज ने अपना फंदा फेंका, पर वह फंदा केवल मार्कंडेय पर नहीं, शिवलिंग के चारों ओर भी पड़ गया। शिवलिंग कांप उठा। सहसा शिवलिंग से एक तेज प्रकाश निकला और उसमें से स्वयं भगवान शिव प्रकट हो गए। गुस्से में, आंखों में ज्वाला, हाथ में त्रिशूल। भगवान शिव गरजे, हे यमराज, यह मेरा भक्त है, तूने इसकी रक्षा को ललकारा है। मृत्यु का नियम सब पर लागू है, पर जो मेरी शरण में है उस पर नहीं। शिव जी ने त्रिशूल उठाया और यमराज पर चलाया। यमराज बेहोश होकर गिर पड़े। सारी सृष्टि डर गई। देवताओं ने शिव से विनती की, प्रभु, अगर यमराज नहीं रहेंगे तो संसार का संतुलन बिगड़ जाएगा। तब शिव जी ने यमराज को पुनः जीवित किया, पर एक शर्त पर, जो सच्चे मन से मेरा महामृत्युंजय मंत्र जपेगा उस पर मृत्यु का समय भी टल सकता है। फिर शिवजी ने मार्कंडेय को आशीर्वाद दिया, वत्स, तुम अब अमर हो, मृत्यु तुम्हें नहीं छू सकती। ज्ञान, भक्ति और तप में तुम्हारी बराबरी कोई नहीं कर पाएगा। मार्कंडेय की आंखों से आंसू निकल पड़े। उसने शिवजी को बारंबार प्रणाम किया। इसके बाद मार्कंडेय ने सैकड़ों वर्षों तक तप किया, ग्रंथों की रचना की और महापुराणों में उल्लेखित मार्कंडेय पुराण की रचना की। वह आज भी अमर माने जाते हैं, भगवान शिव के परम भक्त और मृत्यु को हराने वाले शिव।
हर हर महादेव। जय मार्कंडेय।